चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, राइट? Which page? Page number? $25. Okay. Okay, 25 last paragraph start करना चाहिए, right? Means okay, almost. देखिए, तो हमने पहला 3 pages read किया, पहला पेज, दूसरा पेज एंड लास्ट पेज, तीसरा पेज. Yes, ma'am. Okay. Yeah, देखिए बच्चों, लास्ट पैरा, पेज नंबर 25, लास्ट पैरा. महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे. महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से, दुनिया भर में, दुनिया भर, द होल वर्ल्ड के से तमाम पत्र, मीन्स ऑल एवरी लेक्चर, केवल महात्मा गांधी इंडिया, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, महात्मा गांधी इंडिया, प्लीज अंडरलाइन. ये हमारा गांधी जी का वो एड्रेस है, बिकॉज हम क्या है, हमारा गांधी जी एक प्लेस में वो क्या है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट एड्रेस एंड विल नॉट बी देयर. तो क्या है, महात्मा गांधी इंडिया, ये है उनका एड्रेस. मे बी वो क्या है, दिल्ली में होगा और मे बी किसी और प्लेस में होगा. तो क्या है, महात्मा गांधी इंडिया, इस प्रकार उनका एड्रेस है. तो वे देखिए कंटिन्यूशन, महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे. वे जहां भी रहते थे, वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे. वो लेक्चर, हमारा गांधी जी जहां है वहां वो लेटर पहुंचते हैं. क्योंकि वो लेटर क्या है, क्योंकि वो लेटर में क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी इंडिया. तो हमारे गांधी जी जहां है वहां, जहां रहते हैं वहां वो लेटर पहुंचते. आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही. आजादी के आंदोलन क्या है, आंदोलन, मूवमेंट. हमारा क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस के या हमारे फ्रीडम के समय बहुत सारे मूवमेंट था, राइट? बहुत सारे मूवमेंट. वो आंदोलन की अन्य दिग्गज, प्लीज समझ, दिग्गज हस्तियों में बहुत बड़ा लोग, मीन्स लाइक हमारे गांधी जी के समय इस प्रकार आंदोलन में या मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग, दिग्गज हस्तियों में बहुत बड़ा लोग, बहुत फेमस नहीं है, इसमें भाग लेना, पार्टिसिपेट करने वाले लोग, गांधी जी के समान फेमस, बहुत बड़ा लोग, दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही. तो ऑलमोस्ट क्या है, हमारे गांधी जी के समान है अन्य बड़े लोग के अवस्था भी, वो इनका सिचुएशन भी क्या है, वो एक प्लेस में वो परमानेंट नहीं. तो गांधी जी के समान है अन्य प्रमुख व्यक्तियां, वो वे जहां रहते हैं वहां वो उनका लेक्चर पहुंचता है. तो गांधी जी का क्या एड्रेस है, क्या एड्रेस है उनका, महात्मा गांधी इंडिया. महात्मा गांधी इंडिया, इस प्रकार उनका ओल्ड लेटर, इस प्रकार उनका एड्रेस का कारण है क्या है, वो एक प्लेस में वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा ट्रैवलिंग, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर. तो इसलिए क्या है, हमारा गांधी जी जहां रहते हैं वहां वो लेटर पहुंचता है. लाइक अदर्स ऑल्सो, अन्य दिग्गज हस्तियों ऑल्सो, अन्य फेमस पीपल, अन्य हमारा क्या है, बहुत बड़ा लोग हमारा मूवमेंट के समय वे हमेशा ट्रैवलिंग. ओके देखिए, ओके नेक्स्ट सेंटेंस. गांधी जी के, नेक्स्ट पेज, पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे. प्लीज अंडरलाइन बच्चों, गांधी जी के पास देश दुनिया से, दुनिया भर से बहुत बड़ी संख्या से, क्या है, बड़ी संख्या में,
big amount many letters, right? बड़ी संख्या में many letters is getting. हमारा देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते, पहुंचा में reach, पर पत्रों का जवाब क्या है? जवाब आंसर या इसका रिप्लाई देना, आंसर। जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं। कहा जाता है कि जैसे ही, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, वहां से जैसे ही, वहां से शुरू करना चाहिए। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। प्लीज अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। क्या है इसका मीनिंग? Whenever he reads the letter, हाँ, reply as soon. हाँ, रिप्लाई ऑल्सो उन्होंने क्या है, वो कब उनके हाथ में वो पत्र मिला, वो लेटर मिला, उसी समय, द सेम टाइम ही इज राइटिंग द रिप्लाई ऑल्सो, आई मीन द जवाब, आंसर, रिप्लाई लेटर। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। प्लीज अंडरलाइन, अपने हाथों से। गांधी जी ने अपने हाथों से, हम कोई हेल्प करने के लिए कोई पर्सन नहीं है तो अपने, कैन यू म्यूट योर ऑडियो बच्चों? आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज। अपने हाथों से ही ज्यादातर, ज्यादातर माने मोस्टली, ऑलमोस्ट, मोस्टली, अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब, जवाब माने रिप्लाई लेटर या आंसर, देते थे। उन्होंने वो लेटर, वो पत्रों का आंसर, इनका रिप्लाई लेटर गांधी जी ने अपने हाथों से वे लिखते। ज्यादातर माने क्या है बच्चों? ज्यादातर, आंसर मी, ज्यादातर माने हाँ, मोस्टली, मोस्टली या ऑलमोस्ट, मोस्टली। नेक्स्ट लाइन, जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में झुक जाते। लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ, दाहिना लेफ्ट और राइट? इट्स राइट, दाहिना हाथ, राइट हैंड, दाहिना, राइट हैंड, उनका दाहिना हाथ, ओके, दाहिना हाथ माने राइट हैंड। दर्द करने, दर्द माने पेन, पेन आना, पेन, PAIN, पेन। दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से, तो बाएं हाथ लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से लिखने में जुड़ जाते हैं। उनको बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, बहुत सारे लेटर्स, हमारे देश से, हमारे दुनिया से, दुनिया भर से बहुत सारे पत्र, लेटर्स उनको मिलते हैं। तो रिप्लाई उन्होंने अपने हाथ से लिखते हैं। ओके, तो राइट हैंड से शुरू करते हैं, तो राइट हैंड पेन लगते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। केवल महात्मा गांधी ही नहीं, मीन्स क्या है, नॉट ओनली महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के, आंदोलन माने क्या है, एक बार हमने डिस्कस किया था ना, आंदोलन माने Freedom struggle या मूवमेंट, ओके। आंदोलन के तमाम नायकों माने, हाँ, बहुत सारे नायकों माने, हियर नायकों माने कौन है? ये फ्रीडम फाइटर्स, के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। मीन्स क्या है, गांव गांव में मिल जाते हैं, मीन्स बहुत सारे लोगों ने हमारे गांव में, वो पुअर पीपल है ना, तो बहुत सारे हमारे क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लेने वाले फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे गांव के पुअर पीपल को लेटर लिखे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। पत्र
भेजने वाले लोग माने क्या है बच्चों? भेजना The people who send letters. the people who are sending the letters. Yes. भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र, प्लीज अंडरलाइन, अप्रिसिएशन लेटर, प्रशस्ति पत्र, अप्रिसिएशन लेटर से कम नहीं मानते। एक्चुअली एक प्रशस्ति पत्र के समान है, एक अप्रिसिएशन लेटर के समान है ये पत्र। कई लोगों ने, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, नेक्स्ट लाइन, कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है, यह है पत्रों का जादू। वहां तक अंडरलाइन करना चाहिए, स्टिल जादू। वन मोर टाइम, लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है, यह है पत्रों का जादू। ओके, वहां तक अंडरलाइन करना चाहिए। एक और बात देखिए, कई लोगों ने उन पत्रों को क्या करते हैं, वो लेटर्स को क्या करते हैं वो पीपल अंडर, वो हैंडसमी हीरा हैंडसमी क्या करते हैं वो लेटर्स अंडर, ये लोग वो संभाल कर रखता है, वो संभाल कर कैसे संभाल कर रखते हैं, बहुत प्रेम से। बहुत प्रेम से फ्रेम कराकर, फ्रेम, हम लेटर्स अंडर फ्रेम कराकर रख लिया है। देन यह है पत्रों का जादू। क्या है जादू? मैजिक। ये है लेटर्स का मैजिक। आज हम बहुत सारे संचार माध्यम है, बहुत सारे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, लेकिन लेटर्स का वो स्पेशलिटी, लेटर्स का वो जादू हमारे एसएमएस, हमारे व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा। ओके, ये है लेटर्स का इम्पोर्टेंस, हमारा पत्र का जादू। ओके, कंटिन्यू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषा, इस भाषाओं, ओके कोई मिस्टेक है तो करेक्ट करो, कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। प्लीज नोट द सेंटेंस, पत्रों के आधार पर, पत्रों के Should we आधार underline? पर, अंडरलाइन, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में, भाषाओं माने लैंग्वेज में, Ma'am, यस, what is आधार? पत्रों के आधार पर माने क्या है? पत्रों के आधार पर, एनीवन? Based on letters. based on letters, based on letters, very good Adi, based on letters, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वो लेटर्स के आधार पर बहुत सारे क्या है, बुक्स, किताबें, बुक्स, languages में। Leonard, what happened? Leonard, were you late? Connectivity issue, power failure, what happened? Leonard, can you hear me, dear? Leonard, can you hear me? Lynette, can you hear me? Yes, ma'am. What happened? Are you late? Huh? It's almost time over. 15 minutes over. Okay, join on time. Okay. It's okay. देखिए 26 पेज. Okay, Lynette. Almost middle. लिखी जा चुकी है। तो देखिए बच्चों, ये लेटर्स के आधार पर बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत सारे पुस्तक भी लिखी है हमारे लेटर्स के आधार। हमारे गांधी जी, इस प्रकार के बहुत सारे फेमस लोगों के लेटर्स है ना, उनका रिप्लाई लेटर, उनका लेटर्स, इसके आधार पर बहुत सारे बुक्स भी है, बहुत सारे बुक्स, फेमस बुक्स एंड ऑल। नेक्स्ट पार्ट, वास्तव में, तो बिफोर दैट रीड करना चाहिए बच्चों, हमारा यहाँ से महात्मा गांधी के पास, यस, अमीन कैन यू रीड बेटा, पेज नंबर 25, आज का पोर्शन है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से, पेज नंबर 25, लास्ट पर टुडेज पोर्शन। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से, वहां से
देखा? गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के का भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। Enough. Thank you so much. Advait, can you continue from page number 26? Almost 4 lines over. Yeah, first 4 lines over. Page number 26. जब लिखते वहां से शुरू करना चाहिए। देखा अद्वैत? अनम्यूट करो फर्स्ट ऑफ ऑल। रीड करो। जब लिखते पेज नंबर 26 फोर्थ लाइन। जब लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से जुड़ जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के It's okay, Advait. Some connectivity issues are there. It's enough, Advait, enough. Continuation, please continue, Prarthana. गांधी जी महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों प्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों की आधार ही कई भाषाओं में जाने कितने किताबें लिखी जा चुकी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज माने क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। दस्तावेज माने दस्तावेज से कम नहीं। कम माने लेस। मीन्स हमारा लेक्चर्स इतना इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट से वो कम नहीं। पंद के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। कहा सदा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये सब पुस्तकों का नाम है। ओके, ये सब प्लीज अंडरलाइन, ये सब पुस्तकों का नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक क्या है, लेक्चर्स के बारे में कहने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के नाम।
पंद के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे है कहा। नेक्स्ट वन, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, वहां से प्रेमचंद और प्रेमचंद खास तौर पर माने क्या है? Especially. स्पेशली, वेरी गुड, स्पेशली यस, खास तौर पर। तो हमारे प्रेमचंद के बारे में सुना है? प्रेमचंद उनके बारे में? नो, ओके। प्रेमचंद हमारा 1936 में उनका अंत हुआ, उनका डेथ हुआ, उनका निधन 1936 में, यस। उनका लास्ट रचना है मंगल पत्र, ये पूरा नहीं हुआ, बिफोर दैट ही डाइड। तो उनका पुत्र का नाम मैंने यस, नवाब राय, उनका पुत्र, उनका असली नाम है, उर्दू का नाम है नवाब राय। उनका पुत्र ने ये मंगल सूत्र, ये रचना पूरा की। एक फेमस ऑथर है हमारा हिंदी साहित्य का, प्रेमचंद। ओके, तो उनके बारे में देखिए बच्चों। प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को, वहां से अंडरलाइन करना चाहिए, नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। क्या है? बहुत प्रेरक जवाब, मोटिवेट करने वाले, राइट? एक तरह का मोटिवेशन, यस। नए लेखकों को, हमारे यहाँ बहुत सारे नए लेखक हैं, नए कवियों, नए लेखक हैं, उनको मोटिवेशन देने में हमारा प्रेमचंद सबसे पहला है। प्रेमचंद क्या है? बहुत फेमस, वेरी वेरी फेमस है हमारा हिंदी साहित्य में। बहुत सारे रचनाओं को उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार, साहित्य अकादमी, बहुत सारे पुरस्कार उनको मिला। देखिए, प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को, नए लेखक माने कौन है? न्यू राइटर, नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते। हम हमारे न्यू लेखकों को या नए राइटर्स को, नए पोएट्स को उन्होंने बहुत मोटिवेशन देते थे अपने लेटर से, अपने रिप्लाई लेटर से, जवाब लेटर से उन्होंने बहुत सारे मोटिवेशन देते। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड मुस्तैद, एक्टिव, न्यू वर्ड फॉर यू, प्लीज अंडरलाइन। मुस्तैद मींस एक्टिव। हमारा लेखक प्रेमचंद रिप्लाई लेटर लिखने में वो बहुत हैप्पी है, बहुत एक्टिव है। वो क्या है? दूसरों को क्या है एक्टिव बनाने के लिए, नए लेखकों को मोटिवेट करने में वो बहुत एक्टिव है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। इसी प्रकार, अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, प्लीज नोट करो, प्लीज रीड करो। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए, नेहरू और गांधी द्वारा लिखे रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। प्रेरक माने बहुत मोटिवेशन देने वाले। ओके, नेक्स्ट, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। प्लीज अंडरलाइन, यहां से शुरू करना चाहिए, महात्मा और कवि, वहां से अंडरलाइन करना शुरू करें। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच देन ईयर 1915-1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। ओके, देखिए बच्चों, महात्मा और कवि ये एक पुस्तक का नाम, एक संग्रह का नाम। महात्मा और कवि के नाम से कौन कौन मिलकर? महात्मा गांधी और टैगोर के बीच ईयर भी बताया गया है 1915 से 1941। क्या है हिंदी में हम क्या कैसे कर सकता है? 1915 1915
15 को क्या है 15 11 12 13 14 15 1915 then what about 1941 same 1941 40 is 40 so 41 ओके 1941 के बीच का कि पत्राचार का संग्रह प्रकाशित होना क्या है प्रकाशित होना पब्लिश जिसमें बहुत से नए तथ्यों उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है अंडरलाइन नहीं करना चाहिए क्या है वो संग्रह में वो कलेक्शन में वो पुस्तक में क्या है नए तथ्यों का नए फैक्ट्स तथ्य मीन्स फैक्ट न्यू फैक्ट नए तथ्य न्यू फैक्ट FACTS फैक्ट और उनकी मनोदशा मीन्स क्या है उनके मन की एक तरह का मूड है मनोदशा मन में क्या क्या है मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है क्या है उनका मन में क्या क्या है उनके बारे में भी लिखा वो सिंपली रीड करो ओके देन लास्ट पैरा हमारा दिस पेज का लास्ट पैरा देखिए पत्र व्यवहार की परंपरा पत्र व्यवहार माने क्या है हमारा लेटर्स का आदान प्रदान पत्र व्यवहार की परंपरा माने एक तरह का ट्रेडिशन परंपरा भारत में बहुत पुरानी है प्लीज अंडरलाइन बच्चों वो सेंटेंस अंडरलाइन करो पत्र क्या है लेटर राइट करना लेटर राइटिंग हमारे भारत में हमारा इंडिया में क्या है बहुत पुरानी है बहुत ओल्ड है पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में हमारा इंडिया में बहुत पुरानी है बहुत ओल्ड है क्योंकि वर्षों पहले से हम शुरू किए हमारा लेटर राइटिंग है एक प्लेस है क्या है हमारे बहुत वर्षों पहले इस प्रकार का संचार साधन नहीं था ना इस प्रकार का फैसिलिटीज एंड तो हम यदि हम क्या है हमारे मन में कोई मैसेज पास करने तो क्या है लेटर का पास कर वो देखिए पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी माने वेरी ओल्ड है इसका असली विकास माने असली रियल डेवलपमेंट असली विकास माने डेवलपमेंट आजादी के बाद ही हुआ किस अंडरलाइन इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ आजादी के बाद माने आफ्टर आजादी के बाद ही हुआ आफ्टर गेटिंग फ्रीडम मिलने के बाद हमको वो क्या है लेटर का वो परंपरा वो लेटर का वो विकास हुआ तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सरकारी विभागों क्या है हमारा गवर्नमेंट विभाग माने डिपार्टमेंट नो डिपार्टमेंट विभाग तो हमारे हम बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारा गवर्नमेंट के अंडर में राइट बहुत सारे डिपार्टमेंट राइट इसमें एक इम्पोर्टेंट की तुलना माने कंपेयर तुलना विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल हमारा इंग्लिश का वर्ड है गुडविल क्या है गुडविल क्या है गुडविल इंग्लिश का वर्ड है हम इंग्लिश में यूज करने इंग्लिश वर्ड है गुडविल क्या है आंसर मी शिवन्या are you there शिवन्या are you there the video is on okay तो तमाम सरकारी विभागों की तुलना माने क्या है बच्चों तुलना करना कंपेयर करना सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभागों की है गुडविल माने क्या है गुडविल किसी को पता नहीं है क्या है गुडविल फ्रेंडली यस हीरा सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग माने क्या है बच्चों
डाक विभाग पोस्टल डिपार्टमेंट, हमारा पोस्ट ऑफिस पोस्टल डिपार्टमेंट ही है। ओके, ये रीड करना चाहिए। The next class we can finish. Anyway, today we can't. Okay. Jeevan, can you continue from 26 page, second paragraph? वास्तव में मैम वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के दो सौपत्र बच्चन नाम और निराला के पत्र हमको लिखा मीन्स लिखा है। कहा तक पत्रों के आईने में मिरर दर्पण, आईने में दयानंद सरस्वती तेर पर नए लेखकों को वेट एक लाइन मिस किया। सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाते हैं कि प्रेमचंद enough. Thank you, Jeevan. Let it continue. Premchand, third line. प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे नए रवींद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है और जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की enough. Thank you. Anashwara, continue the last para today. पत्र व्यवहार की परंपरा। Anashwara, are you there? लक्ष्मी, कंटिन्यू लक्ष्मी। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। थैंक यू लक्ष्मी। तो देखना चाहिए बच्चों, ओके। तो हमारा लास्ट पैरा नेक्स्ट क्लास फिनिश करना चाहिए।
Okay, one more paragraph is the last page. Okay, then हमारा ये chapter अच्छी तरह read करके आना चाहिए next class में. Which how many chapters we have for MCQ2? देखा था? How many chapters? How many chapters? 2 chapters and 1 grammar portion, right? Yes, ma'am. Yes. Which all chapters? Lakhki Divanoklasti, Divanoklasti, Vyagaran. grammar, व्याकरण Vyakaran. Which one? Viramchin. Viramchin. Next week we can start revision. Okay. Next Okay, week. ma'am. So before that Ma'am. हमारा ये chapter finish करना चाहिए. Yes, बच्चों. Ma'am, essay 1 will be like MCQ or MCQ. MCQ. Like हमारा ये chapter before that revision से पहले ये chapter finish करना चाहिए. Okay. After that we can हमारा revision. So कोई doubt है तो you can ask me. Read the chapter carefully and come. Next day we can finish the last part. Okay. Okay, ma'am. Okay. Some children they are joining late. Why? What is this? Joining late. Why? So you're joining late. Where is Albert Jojo? Anishwara Rajesh, are you there, Anishwara? Rahulgar, are you there? Rahulgar, and please join on time. Okay, next class I'm not going to admit you if you're joining late. Please join on time. If any other problem is there, it's okay, fine. But this is same. Every day you are doing like this. Yeah. You read करके Thank you, आइए, ma'am. okay? हमारा this Thank you, ma'am. doubt है तो पूछिए. Okay, बच्चों. Bye, see you. ma'am. I think almost everyone submitted assignment, right? Yes, ma'am. Tamanna, yes, Tamanna, can you hear me? Okay, see you next class. We can meet. Bye. Bye, ma'am. Thank you. Thank you.